हेलो दोस्तों, क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। इंडियन पेनल कोड आईपीसी के सेक्शन 124 ए यानी सेडिशन लॉ के बारे में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इस लॉ का जन्म कैसे हुआ। कॉलोनियल इंडिया में गवर्नमेंट को सेडिशन लॉ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत कब और क्यों पड़ी। मैंने आपको ये भी बताया था कि बाल गंगाधर तिलक को 3 बार इस लॉ के तहत चार्ज किया गया। आज की वीडियो में हम इन्हीं 3 इवेंट्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। और अगर आपने सेडिशन लॉ के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक पे लगे सेडिशन चार्जेस कॉलोनियल इंडिया या फिर गुलाम हिंदुस्तान के नोटेबल केसेस में से हैं। पहली बार जब तिलक पे सेडिशन चार्ज लगा था वो था 1897 में, ठीक है। और यही केस था जिसके बाद सेडिशन लॉ में अमेंडमेंट्स हुए थे। तो क्या अमेंडमेंट्स हुए थे, चलिए जानते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स जो है वो 1989 में हुए। और इसके तहत चेंज क्या हुआ, तो चेंज ये हुआ कि जहाँ पहले सेडिशन का डेफिनेशन में हेट्रेड और फीलिंग ऑफ एनिमिटी टुवर्ड्स स्टेट्स जैसे वर्ड्स थे, वहीं अब कंटेम्प्ट और डिसअफेक्शन जैसे वर्ड्स भी ऐड कर दिए गए। इन शब्दों का मतलब क्या है, जैसे कंटेम्प्ट का मतलब है कि अगर आपने सरकार के फैसले को ओबे नहीं किया, कहीं पब्लिक में स्पीच दी या न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा लिखा जिससे ऐसा प्रतीत हो कि आप सरकार के विरुद्ध हैं या उसका अपमान कर रहे हैं, तो वो सेडिशन माना जाएगा। वहीं डिसअफेक्शन का मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट से सहमत नहीं हैं और उसके किसी बात को सपोर्ट नहीं करते तो भी आप बोल नहीं सकते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। मतलब ठीक है, अगर आप सहमत नहीं हैं तो भी आपको चुप रहना पड़ेगा, तो सेडिशन नहीं कहलाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि कॉलोनियल ईरा में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये क्लियर कर दिया था कि गवर्नमेंट के प्रति केवल जो अच्छी ओपिनियंस है उन्हीं को प्रमोट करने दिया जाएगा। किसी भी तरह के क्रिटिसिज्म आप न्यूज़पेपर में छाप नहीं सकते, लोगों को संबोधित करते वक्त बोल नहीं सकते, नहीं तो वो सेडिशन माना जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि सेडिशन चार्ज लगने के बाद क्या हुआ। होना क्या था, उन्हें गिल्टी पाया गया। अमेंडमेंट हुए ही इसलिए थे। अच्छा, तब जूरी हुआ करती थी, जैसे अभी बेंच ऑफ जजेस होते हैं। तो 9 मेंबर की जूरी में 6 मेंबर्स ने चार्जेस को सही ठहराया और बाल गंगाधर तिलक को 18 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। अब ये जानना ज़रूरी है कि किस वजह से उन पर चार्ज लगा था। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुबोनिक प्लेग क्या थी। तो मुंबई में, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, 1981 में महामारी फैली थी जिसे बुबोनिक प्लेग एपिडेमिक बोलते हैं। हालांकि इसके बारे में हम किसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब बॉम्बे में जो आम लोग थे, लेबर ग्रेड के लोग थे, जो चॉल्स में रहते थे या इमिग्रेंट वर्कर्स थे, उनके साथ इस बुबोनिक प्लेग के दौरान काफ़ी शोषण हुआ। इसी बात को लेकर तिलक ने अपने न्यूज़पेपर केसरी में एक आर्टिकल के जरिए सरकार को क्रिटिसाइज़ किया था। उनका कहना था कि यदि शिवाजी के वक्त ऐसा कोई महामारी आती तो वो लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होने देते जैसा अभी हो रहा है। अगली बार जब तिलक पे सेडिशन चार्ज लगा था वो था 1908 में। 1908 में जो 2 अहम एक्ट लागू हुए थे वो थे द सेडिशन मीटिंग्स एक्ट, जिसके तहत 20 लोग से ज़्यादा एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते थे। दूसरा था द न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एक्ट, जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर थी कि वो प्रेस को कुछ ऐसा छापने से रोक सके जो सरकार के विरुद्ध हो। 1908 में ही 30 अप्रैल को एक घटना घटी। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, जो उस वक्त के यंग एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक कैरियज पे बॉम्ब फेंकी जिसमें चीफ मजिस्ट्रेट ऑफ कैलकाटा प्रेसिडेंसी किंगस्टन को होना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण उसमें उस वक्त 2 महिलाएं थीं। अच्छा, जो चीफ मजिस्ट्रेट किंगस्टन थे उन पे अटैक इसलिए करना चाहते थे क्योंकि हाल में ही उन्होंने कुछ यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को काफ़ी हार्श पनिशमेंट्स घोषित किए थे। इस अटैक, जिसमें 2 औरतों की जान चली गई, इसके बाद बोस और चक्की दोनों अरेस्ट हुए। चक्की ने सुसाइड कर ली, वही बोस को फांसी की। इसी घटना के बाद तिलक ने अपने पेपर केसरी में इन यंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स को डिफेंड करते हुए स्वराज या फिर सेल्फ रूल की बात की।
इसके बाद ही उन पे फिर से सेडिशन चार्ज लगा, जिसमें 7-2 की मेजॉरिटी से उन्हें गिल्टी घोषित किया गया और 6 साल के लिए बर्मा के मंडालय जेल में भेज दिया गया। तीसरी बार तिलक पे सेडिशन चार्ज 1916 में लगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस J.A. गाइडर के अकॉर्डिंग जो स्पीच तिलक ने बेलगाम और अहमदनगर में दी थी वो सेडिशियस थी। हालांकि ये सिद्ध नहीं हो पाया और जिन्ना जो तिलक का केस लड़ रहे थे उन्हें जीत मिली। इसके बाद कॉलोनियल ईरा के जो 2 अहम सेडिशन केसेस थे वो था महात्मा गांधी का 1922 का केस और दूसरा शेख अब्दुल्ला का केस। दोनों के ही बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार में समझेंगे। और आखिर में मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि क्रिटिसिज्म और सेडिशन में आप क्या अंतर समझते हैं। कई बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन की वजह से हमारे लिए इनके डेफिनेशंस के मायने बदल जाते हैं। मोहम्मद कुदरती ने अपना ओपिनियन शेयर करते हुए लिखा था, तिलक in 1908 and कन्हैया कुमार in 2016 were both victims of Indian sedition law, a remnant of British era in Indian law। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।